मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल DSK मेडिकल ट्यूटर। आज जो बात करने वाले हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन, उसमें कौन कौन सा ऑर्गन है, कौन कौन सी पार्ट्स है, उसे क्या बोलते हैं और उसका फंक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले ही बना रखा है इसका डायग्राम। देखिए, यहाँ पे दो टेस्टिस है, नीचे देखेंगे आप। सबसे पहले मैं देखता हूँ नीचे से। दोनों साइड दो टेस्टिस हैं, जो नीचे होता है, और उसके वो जो कवर होता है, जो एक थैलीनुमा होता है, उसे बोलते हैं स्क्रोटम, मीन्स कि अंडकोश बोलते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद एक ऊपर से नली टाइप का होता है, पाइप की तरह होता है, इसे बोला गया है जो फोल्डिंग है, जो ये देख रहे हैं फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग को बोला गया है कैपट एपिडाइडाइमिस। और फिर यहाँ से जो निकला है, जो पाइप ऊपर की तरफ गया है, इसे बोला गया है वास डिफरेंस। और फिर जो पाइप जो यहाँ मिलता है आकर के, जो ओपन होता है, ये जो ओपन ऑफ माउथ है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जो है, इसे बोला गया है सेमिनल वेसिकल्स। और फिर बाकी का जो पार्ट है पूरा पूरा यूरेथ्रा पाथ है, यूरेथ्रल पाथ है। फिर देखते हैं यहाँ पे जस्ट यूरेथ्रा के जस्ट पीछे की साइड देखेंगे यहाँ पे, तो एक ग्लैंड है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर उसके नीचे का जो एक ग्लैंड आता है, इसे बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। और फिर नीचे देखेंगे जो ये पूरा आउटर पार्ट है, इसे बोला गया है पेनिस, मीन्स लिंग। इसका जो टॉप है, टॉप जो इसे बोला गया है ग्लांस पेनिस। और जो कवर किया होता है, जो ढका होता है जो स्किन से, उसे बोला गया है फॉर स्किन। जहाँ पे जो माउथ ओपन होता है, जहाँ से जो लिक्विड या फिर पेशाब जो बाहर निकलता है, जो रास्ता है, उसे बोला गया है एक्सटर्नल मीटस। मीटस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ माउथ, या बोलते हैं उसे यूरेथ्रल मीटस। तो ये बात हो गई, आपका एनाटॉमी हो गया। अब बात करेंगे इसका फंक्शन, कौन से जो पार्ट्स का क्या फंक्शन है। उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं बात कर लूँ। देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ऐसी क्या जो नेचर ने जो इंसान आदमी को बनाया, तो ऐसी कौन सी से जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, जो टेस्टिस को शरीर से बाहर रखा गया। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, ये सभी के सभी शरीर के अंदर है। तो टेस्टिस भी तो शरीर के अंदर रहता, तो इसका कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो इसका कारण होगा जो शरीर से बाहर रखा गया है। तो इसका मेन दो कारण है कि शरीर से बाहर क्यों है। देखिए, एक तो हमारा शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे है जो स्क्रोटम जिसे बोलते हैं, जो अंडकोश बोलते हैं, इसका जो टेम्परेचर है 37 डिग्री से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो अंडकोश में या फिर स्क्रोटम में इसका जो टेम्परेचर होता है 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है, क्यों जरूरी है, यहाँ पे कम क्यों होता है? तो देखिए, जो स्पर्म बनता है, जो मेल जो जर्म सेल होता है, वो बनता है कहाँ बनता है, और टेस्टिस में बनता है। और उसकी जो
जो टेम्परेचर है जो 37 डिग्री पे 37 डिग्री पे वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा वहाँ पे, और जो स्पर्म को ग्रोथ करना मुश्किल है। तो इसीलिए शरीर से बाहर रखा गया है। जो नेचर ने, जो प्रकृति ने बहुत एक सोच समझ कर जो आदमी का निर्माण किया है, तो बहुत सोच समझ कर उसका जो ऑर्गन कहाँ कहाँ पे है, बहुत ही एक सही जगह पे एक सोच करके रखा है। तो 37 डिग्री से यहाँ पे 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ कर सके और स्पर्म जो जर्म सेल है मेल का, मेल जर्म सेल प्रॉपर ग्रोथ कर सके, प्रॉपर मैच्योर हो सके। तो इसका मेन कारण यह है बाहर रहने का। देखिए बाहर आता कैसे है, जन्म के समय एक्चुअली जब फीटस में होता है, जब जब बच्चा जो लड़का जब फीटस मीन्स की गर्भ में होता है, तो उस समय जब जिसमें ऑर्गन डेवलप होते रहता है शरीर में, तो उस समय ये जो टेस्टिस है किडनी के जस्ट नीचे रहता है, किडनी के नीचे रहता है। और जैसे 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 डेवलप होते जाता है, फीटस का एज डेवलप बढ़ता है, वैसे वैसे जो नीचे की ओर जो टेस्टिस है नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है। और जैसे ही 7 महीने का जो फीटस होता है वो कंप्लीटली स्क्रोटम में आकर सेट हो जाता है। मीन्स कि 7 महीने पे कंप्लीटली 7 महीने पे वो जो टेस्टिस है, टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण, वो 7 महीने पे कंप्लीटली जो थैलीनुमा जो नीचे जो थैली है इसे बोलते हैं स्क्रोटम, इस पे आके सेट हो जाता है। अब कैसे आता है, तो देखिए आप जो देख रहे हैं इसे बोला गया है इनग्वाइनल केनाल। इनग्वाइनल केनाल यही जो केनाल है जो किडनी से जब नीचे की तरफ आता है, वहाँ से जब नीचे की तरफ आता है, तो यही इनग्वाइनल केनाल के थ्रू वो नीचे आता है, और लास्ट में जो कंप्लीटली 7 महीने पे स्क्रोटम में आके फिक्स हो जाता है, यहाँ पे सेट हो जाता है। तो आप समझ गए ये कैसे ऊपर से नीचे आया। अब देखिए जो टेस्टिस और स्क्रोटम है, इसे जो जोड़ने का काम कौन करता है, उसमें एक सेल्स होता है। सेल्स उसे बोला गया है गुबेर्नाक्यूलम या बोलेंगे मेजोर्कियम। जो सेल्स है ये दोनों को जोड़ता है। तो इसका जो काम हो गया स्क्रोटम का टेम्परेचर मेंटेन करना। अब बात करते हैं ऊपर टेस्टिस के ऊपर जो कौन सा है पार्ट है, इसे बोलते हैं एपिडाइडर्मिस। ये एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। जो इसका ऊपर का जो पार्ट है इसे बोलते हैं कैपट, कैपट एपिडाइडर्मिस। इसका जो बीच का जो पार्ट है इसे बोला गया है कॉर्पस एपिडाइडर्मिस। इसका जो नीचे का जो पार्ट है ऐसे फोल्ड होता है, जो लास्ट जो टर्म पार्ट है इसे बोला गया है कौड़ा एपिडाइडर्मिस। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, ये जो एपिडाइडर्मिस है इसका फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है, देखिए इसका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज है, स्टोरेज और नरिशमेंट एंड मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स। देखिए इसका जो स्पर्म जो है यहाँ बनता है, जो शुक्राणु है स्पर्म, इसे हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। जो शुक्राणु है जो टेस्टिस पे बनता है, टेस्टिस से बनता है, और यहाँ से निकलने के बाद एक ऊपर आता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं एपिडाइडर्मिस। यहाँ पे स्टोर रहता है, यहाँ पे स्टोर होता है, और यहीं पे इसे न्यूट्रिशन मिलता है, और यहीं पे कंप्लीटली मैच्योर होता है, मीन्स कि यहाँ पे ग्रोथ होता है कंप्लीटली। जैसे ही है जो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, या इसे बोलेंगे पूरे जो लाइन जो ट्यूब है पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जो ट्यूब है इसे बोलते हैं इनग्वाइनल केनाल, या बोलेंगे इसे वास डिफरेंस। जैसे ही वास डिफरेंस में आता है वैसे ही जो स्पर्म जो है शुक्राणु है एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। देखिए सीमेन
सीमेन तो यहाँ से बनता नहीं है, यहाँ से सिर्फ स्पर्म बनता है। तो सीमेन कहाँ बनता है, जो सेमिनल फ्लूइड है कहाँ बनता है। एक चीज और समझ लीजिए, सेमिनल फ्लूइड आपका सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉपर ग्लैंड है, ये तीनों मिलकर बनाता है सेमिनल फ्लूइड। तो सीमेन में कंटेंट क्या होता है, देखिए ये सीमेन हो गया। सीमेन में स्पर्म की जो कंसंट्रेशन है वो 10% होता है, जबकि सेमिनल प्लाज्मा इसकी जो इसमें जो कंसंट्रेशन है वो 90% है। जो सेमिनल प्लाज्मा है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 90% है, जबकि उसमें जो सेल्स है जिसे बोलते हैं जर्म सेल या शुक्राणु, उसकी जो कंसंट्रेशन इसमें है मात्रा कितनी है, सिर्फ 10% है। तो जो 90% है इसमें क्या होता है, देखिए ये बनता कहाँ से है। तो देखिए बनता है, पहला जो है ऑर्गन जो पार्ट है यह सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है कॉपर ग्लैंड या बोलेंगे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों मिलकर के बनाता है सेमिनल प्लाज्मा को। तो इसे बोल सकते हैं, इस तीनों जो पार्ट को बोल सकते हैं मेल एसेसरी ऑर्गन। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड को बोल सकते हैं ये मेल एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन में, एसेसरी मींस की सपोर्टिंग ऑर्गन है। देखिए अब यहां से बनता है सेमिनल प्लाज्मा, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें मैं बात कर लूँ, इसमें होता है फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कंटेंट्स में एंजाइम्स होता है, कंटेंट एंजाइम होता है। ये तीन जो ऑर्गन है सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, जिसकी जो कंसंट्रेशन है 90% है। जो 10% जो है जो सीमेन है वो बनता है टेस्टिस से। यहाँ तक हम लोगों ने मालूम कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। और जो वास्ट डिफरेंस है ये नली है, ये ऊपर से जो फ्लूइड बन के आता है नीचे तक आता है, यहाँ से वो ट्रेवलिंग करता है स्पर्म ऊपर की साइड। ट्रेवलिंग कब करता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान यहाँ से ट्रेवलिंग होता है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मीन्स कि जिस समय जो आदमी जो पुरुष जो महिला जो सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, उस समय यहाँ पे एक जो ग्लैंड है इसे बोलते हैं कॉपर ग्लैंड, उसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं इसका फंक्शन। जो सेमिनल वेसिकल्स है इसका फंक्शन देखते हैं पहले। जो सेमिनल वेसिकल है यहां से सेमिनल वेसिकल से क्या निकलता है, पहला जो है वो निकलता है फ्रक्टोज निकलता है। दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और तीसरा है फाइब्रिनोजेन। देखिए ये दोनों का मेन काम क्या है। जो फ्रक्टोज है जो स्पर्म को मोटिलिटी मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस मीन्स की एनर्जी प्रदान करता है स्पर्म को फ्रक्टोज। अगर शरीर में फ्रक्टोज की कमी है तो स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा। एक मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा सीमेंस, जो हम लोग जो चेक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में सीमेंस का, उसका मैं वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसमें किस तरह मूवमेंट करता है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो जो मेन जो काम है जो फ्रक्टोज का, वो एनर्जी प्रोड्यूस करना स्पर्म को। ये जो फाइब्रिन है फाइब्रोजेन, इसका जो काम है
जब सेमिनल फ्लूइड जो बॉडी में होता है, जो पुरुष के शरीर में जो होता है सेमिनल फ्लूइड, तब तक वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मीन्स की तरल अवस्था में होता है। जैसे ही वो शरीर से बाहर आता है क्या होता है, वो जम जाता है, क्लोट हो जाता है। तो क्लोट क्यों होता है, तो यही जो है, यही तो है फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर इसे बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। इसी के कारण सीमेन क्लोट होता है। अब बात करते हैं आगे प्रोस्टेट ग्लैंड। यह है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है कि यहां से बहुत सारे जो एंजाइम्स है, साथ में क्लोटिंग फैक्टर तो है ही, यहाँ से एंजाइम्स निकलता है, यहाँ से कैल्शियम निकलता है, जिंक निकलता है और एसिड फॉस्फेट, ये सब निकलता है। क्या है, यहाँ से भी क्लोटिंग फैक्टर जो है, यहाँ से भी फैक्टर्स निकलता है, जो साथ में कैल्शियम है, क्लोटिंग फैक्टर है, एंजाइम्स है, कैल्शियम है, आपका जिंक है, इसके बाद जिंक के बाद बात करें तो एसिड फॉस्फेट है, ACP एसिड फॉस्फेट ETC, ये सब प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। देखिए ये सब बहुत ही जरूरी है, ये सब जो स्पर्म का जो मैच्योरेशन के लिए, डेवलप के लिए, ये सब बहुत जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर क्या है, स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाएगा और एक हेल्दी और एक जो फर्टिलाइजेशन के लिए एक हेल्दी स्पर्म की आवश्यकता होती है। यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में एक हेल्दी स्पर्म की वहाँ पे आवश्यकता होती है, जो कंप्लीटली अच्छी तरह मूव कर सके और वो जो ओवम होता है, जो फीमेल में जो अंडा होता है, उसके साथ वो फर्टिलाइज कर सके, वो अंडे में एंटर कर सके। उसके लिए एक एक्टिव हेल्दी स्पर्म की आवश्यकता होती है। तो हेल्दी स्पर्म के लिए ये सारे एंजाइम्स, कैल्शियम, जिंक, एसिड फॉस्फेट, सभी के सभी उसमें अपना अपना योगदान देता है। चलिए अब बात करते हैं, हाँ एक और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है, वहाँ पे जो पीएच होता है वो करीब 3.5 से 4 होता है। पीएच मीन्स कि एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। जबकि जो सीमेन का जो पीएच होता है कितना होता है, 7.5 होता है, मीन्स के स्लाइटली अल्कलाइन है। और जो स्पर्म जो है वो 6 से ऊपर पीएच चलेगा तभी वहाँ पे मूवमेंट कर पाएगा। स्पर्म पीएच अगर 6 से ऊपर है वहीं पे वो स्पर्म जो मूवमेंट कर पाएगा। अगर 6 से नीचे अगर आता है पीएच तो वहाँ पे स्पर्म मूवमेंट नहीं कर पाएगा। वहाँ से जो स्पर्म को जो वहाँ से एंटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो फीमेल का जो ऑर्गन्स है, जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है, या कह लें सर्विक्स, तो वहां का जो पीएच कितना होता है, वहां का पीएच 3.5 से 4 होता है पीएच। तो यहाँ पे तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा स्पर्म। अगर जो डोर है, जो गेट है, और गेट पर ही तो पीएच कितना है, 3.5 से 4 है, तो गेट अंदर एंटर कैसे करेगा, गेट क्रॉस कैसे करेगा। तो उसके लिए एक जो प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ही है जो ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड कराता है। जो सारे जो पीएच जो है, जो 3.5 to 4 होता है पीएच, इसे ऑप्टिमम पीएच बनाता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। वो 6 से ऊपर ले आता है, मिनिमम 6 तो बनाता ही है, 6 बनाता है। और इसी दौरान बहुत सारे जो स्पर्म यहीं पे डेथ करता है, मीन्स के सर्विक्स पे ही डेथ करता है। सर्विक्स जो गेट है, यूट्रस का जो गेट होता है, जो गर्भाशय का जो गेट होता है, उसे बोलते हैं सर्विक्स। तो वहाँ बहुत सारे जो स्पर्म वहीं पे डेथ करता है। उसके बाद आप समझ लो कि
30% जो स्पर्म जो है डेथ करता है सर्विक्स पे, 70% वहाँ से अंदर एंटर करता है। तो इसका जो मेंटेन्स ऑप्टिमम पीएच, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मेंटेन करता है ऑप्टिमम पीएच। अब चलते हैं, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच ये तो हम लोग समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं, अब जैसे अंदर एंटर होता है तो कंट्रैक्शन कैसे होता है सही अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस समय जो मसल्स है, जो पेनिस है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे और कहाँ से होता है और कौन सा जो पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तभी तो जो सीमेन है जो वहाँ जो अंदर जो यूट्रस के पास जो सर्विक्स के करीब करीब वहाँ पे वो आउट करेगा, थ्रो आउट करेगा और फ्लूइड को, सीमेन को, तो सीमेन बाहर सर्विक्स पे आके वहाँ पे स्पर्म को वहाँ पे छोड़ेगा। तो एक है ग्लैंड है, इसे बोलते हैं कॉपर ग्लैंड या बोलेंगे इसे बलोरेथ्रल ग्लैंड। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि ये एक म्यूकस, एक जो म्यूकस टाइप का एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, छोड़ता है। क्यों छोड़ता है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, म्यूकस लाइक सब्सटेंस। जब सेक्स के दौरान, क्योंकि जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है और मेल सेक्स ऑर्गन है, तो दोनों का घर्षण होगा। आप एक सिंपल भाषा में समझ लो कि मान लो कि यहाँ पे पेन है और एक फिंगर है, अगर इससे अगर इस पे करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो क्या होगा, नुकसान दोनों को पहुंचेगा। अगर थोड़ी देर किया तो नुकसान किसी को नहीं होगा, लेकिन कुछ लंबे समय के लिए अगर यहाँ पे मैंने इसको घसा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा असर इस पर भी पड़ेगा और थोड़ा असर इस फिंगर पे भी पड़ेगा। तो उसके लिए जो फ्रिक्शन लेस या बोलेंगे फ्रिक्शन फ्री जो करवाता है वो है कॉपर्स ग्लैंड। ये म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, ताकि जो दोनों के जो स्किन जो है, जो दोनों का जो स्किन है उसमें कोई भी घर्षण ना हो, कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इसका बहुत ही बड़ा एक रोल होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसका बहुत ही बड़ा वहाँ पे रोल होता है, ताकि दोनों का जो दोनों पार्टनर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, कोई भी वहाँ पे और या फिर स्किन का कोई जो नुकसान ना पहुंचे। और इस दौरान फिर वहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो सीमेन फ्लूइड है, जो सीमेन है यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो आपका कॉपर ग्लैंड है यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जितने भी यहाँ से जो स्टोरेज जो सीमेन है यहाँ से आते होकर सीधा यहाँ पे जो ओपन अप माउथ है यूरेथ्रा की, यहाँ पे यूट्रस के अंदर वो थ्रो आउट करता है, मीन्स कि बाहर करता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसने टेम्परेचर को पीएच को मेंटेन किया है। यही पीएच वहाँ पे स्पर्म को अंदर जाने का एक रास्ता खोल देता है, एक उसके लिए अनुकूल रास्ता बनाता है, अनुकूल एक पीएच लेवल मेंटेन करके बनाता है। और इसी दौरान क्या होता है, जो स्पर्म जो है अंदर यूट्रस में एंटर करता है, और फिर वो अंदर जा करके हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और वहाँ पे जा करके जो ओवम होता है, एग होता है, मीन्स अंडा होता है, उसके साथ जाकर फर्टिलाइज करता है। तो ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए इसका दूसरा पार्ट ये मैं बनाऊंगा कि वो स्पर्म बनता कहाँ से है। तो स्पर्म बनता है इस टेस्टिस से बनता है, उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है,
इस सभी के सभी इस सेल्स टेस्टिस के अंदर होता है और सेल्स के अंदर ही जो कैसे बनता है वो बताएंगे। देखिए एक चीज़ और है कि मेल में जो नसबंदी होता है, तो आप सब लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी पार्ट्स को काटता है, नसबंदी में कौन से पार्ट्स को काटता है और उसे पैक करता है या फिर उसे ब्लॉक करता है। देखिए यहाँ से दोनों साइड से जो वास्ट डिफरेंस है दोनों साइड से, तो जो स्पर्म तो यहाँ बनता है, सेमिनल फ्लूइड यहाँ से बनता है। ये 3 ऑर्गन है, कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो फ्लूइड यहाँ से बनता है, लेकिन जो स्पर्म जो सेल है, जो जर्म सेल है, ये तो यहाँ बनता है, टेस्टिस से बनता है और यहाँ से ट्रैवलिंग करके ऊपर जाता है और फिर बाहर निकलता है। ये जो ट्यूब है जो इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, इसी को कट करके इसे दोनों को बांध दिया जाता है। ये जो वास्ट डिफरेंस है इसे वहाँ से कट करके यहाँ से जो इसका जो दोनों जो माउथ है इसे ब्लॉक करते हैं, मीन्स कि उसे बांध देते हैं, ताकि जो यहाँ से जो स्पर्म है यहाँ से इसे बाहर नहीं आ सके। अब जिसका नसबंदी होता है उसके अंदर जो सेमिनल फ्लूइड है, फ्लूइड तो बाहर आता है लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं होता है। इसीलिए वो पर्सन, एक बार जिस पर्सन का नसबंदी हो गया, वो पर्सन कभी भी कितने लेडीज के कितने भी जो स्त्री के साथ तो अपना संबंध बना ले, लेकिन उसके साथ कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि जो स्पर्म है यहाँ से ब्लॉक हो चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करना कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।